और ये वीली करते हुए
ऑपरेशंस में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप एडवाइजरी बोर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में रह चुके हैं, कर्नल जनरल स्टाफ ऑपरेशंस एक माउंटेन डिवीजन के रह चुके हैं, और काबुल में अफगानिस्तान में भी आपकी तैनाती रही है। जनरल भवनीश कुमार का बेटा वो बिल्कुल इसके पीछे जो पहली हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट आ रही है उसकी कमान भी कर रहा है, और जनरल साहब गर्व का मौका होता है ये। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि पहले कब हुआ है। तो वो बाप और बेटे ने एक अलग अपनी विरासत संभाली हुई है। आज की परेड उप कमांडर, और मैं एडमिरल सिन्हा इसके बारे में इसीलिए से हैं, सेंट माइकल्स पटना के पढ़े हुए हैं, डेनोबिली धनबाद के पढ़े हुए हैं। मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और इस समय आप परेड उप कमांडर के तौर पर उनको कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं गुजरते हुए। उनके ठीक पीछे जब आप देखेंगे तो जो परमवीर चक्र विजेता है हमारे देश के, हाँ, अशोक चक्र विजेता जो है, जो जीवित है आज भी, वो सब आपको कुछ ही देर में नजर आएंगे। कर्तव्य पथ की ये सीधी तस्वीरें जो कि आप इस समय आज तक पर देख रहे हैं। गर्व के साथ परमवीर चक्र विजेताओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि कारगिल की लड़ाई के दौरान 1999 में मैं दोनों से युद्ध के मैदान में भी मिल चुका हूं, और लगभग हर वर्ष उसके बाद उस जमाने में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार, अब सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, और सूबेदार मेजर संजय कुमार, एक 18 ग्रेनेडियर्स के, दूसरे 13 जैकरेट के, दोनों अब कर्तव्य पथ पर होंगे। युवा जिन्होंने 13 गोलियां खाई, लेकिन देश की रक्षा के लिए वो पाकिस्तानी सेना के उन आतंकियों से लड़ते रहे, पाकिस्तानी सेना के आतंकी कारगिल की ऊंचाइयों पर। हालांकि एक और परमवीर चक्र है जो आज भी जीवित हैं, ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, सियाचिन के युद्ध में उन्होंने देश को वो बढ़त दिलाई थी जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज गणतंत्र दिवस परेड का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही शांति काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, वो भी आप, यानी सबसे आगे का जो परेड का हिस्सा है, वहां पर आप इस समय योगेंद्र साहब को देख रहे हैं, संजय साहब को देख रहे हैं, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, जो बिल्कुल देखिए उम्र नजर नहीं आती है तन कर जब एक सैनिक खड़ा होता है, और यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति के सामने से परेड का ये हिस्सा गुजरता हुआ। इंडोनेशिया का शब्द संस्कृत से आया है, इसका अर्थ है तुरही, जबकि लोकांता ये
तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज गणतंत्र दिवस परेड का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही From the streets of our town, follow into beautiful places. Everyone is not around. I wish it could happen to me. Your voices are singing so clear. I just can't believe what I hear, but I can't relax when you're near. And then I'm under your falling in love. You're falling in love, making me wait. A temperature rising, feeling so weak. A temperature too high, feeling so weak. Making me wait. Temperature rising, can you hear me? Your voices are singing so clear. I just can't believe what I hear, but I can't relax when you're here. I'm burning, I'm under your killing inside. You're killing me inside, making me wait. From the streets of our town, can you hear me? कुछ कदम चलता जाते हैं ताकि लोगों से भी वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर सके, उनका अभिनंदन कर सके। और इससे भी बहुत उत्साह, इसमें कई विदेशी गणमान्य अतिथि भी हैं, एम्बेसडर्स हैं कई देशों के, डिफेंस फ्लावर्स डाल रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भारत का झंडा, देश के ध्वज
आप देख पाएंगे चारों हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। इसकी अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, जो कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर जिनका विमान आपको सबसे आगे दिख रहा है। रूस में निर्मित है ये हेलीकॉप्टर, बहुत ही शक्तिशाली है। सियाचिन ग्लेशियर एक बार क्रैश हो गया था, पता है? हाँ। हम लोग ने क्रैश हो गए थे। तुम अपने डे के दिन कभी क्रैश नहीं हुआ? सुदूर नहीं। पूर्व अपने डे के दिन कभी कोई क्रैश नहीं हुआ है। को या रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका मी-17 1B हेलीकॉप्टर्स की। लेकिन आज इस उत्सव में पुष्प वर्षा की अपनी भूमिका, और इस पुष्प वर्षा के साथ ऐसा उत्साह बढ़ जाता है वहां पर मौजूद सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको सुबह सुबह ही झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान का ये दृश्य जो होता है अलौकिक होता है। जब ये विजय चौक के हिस्से से होते हुए देखिए इंडिया गेट के ऊपर कैसे भारत की वो सामरिक शक्ति का भी उद्घोष कर रहे हैं ये विमान। और ये विहंगम दृश्य देखे इस समय ये इंडिया गेट के पीछे कैमरा लगाया गया है, जो न केवल इंडिया गेट को, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस भव्य प्रतिमा को अशोक चक्र, वो भी आप यानी सबसे आगे का जो परेड का हिस्सा है वहां पर आप इस समय योगेंद्र साहब को देख रहे हैं, संजय साहब को देख रहे हैं, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, जो बिल्कुल देखिए उम्र नजर नहीं आती है तन कर जब एक सैनिक खड़ा होता है। और यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति के सामने से परेड का ये हिस्सा गुजरता हुआ इंडोनेशिया का काका शब्द
संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है तुरही, जबकि लोकांता ये अर्थ है हुए गढ़वाल राइफल्स के ये जवान, जिसमें गढ़वाल मंडल देख पाएंगे चारों हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। इसके अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, जो कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर, जिनका विमान आपको सबसे आगे दिख रहा है। रूस में निर्मित है ये हेलीकॉप्टर, बहुत ही शक्तिशाली है। सियाचिन ग्लेशियर एक बार क्रैश हो गया था, पता है? हाँ। हम लोग लेकिन क्रैश हो गए थे। तुम देखे थे तभी क्रैश नहीं हुआ? सुदूर नहीं। पूर्व रिपब्लिक डे के दिन कभी क्रैश नहीं हुआ है। को या रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका मी-17 1B हेलीकॉप्टर्स की। लेकिन आज इस उत्सव में पुष्प वर्षा की अपनी भूमिका, और इस पुष्प वर्षा के साथ ऐसा उत्साह बढ़ जाता है वहां पर मौजूद सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको सुबह सुबह ही झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान का ये दृश्य जो होता है अलौकिक होता है जब ये समन्वय का, अभ्यास का, धैर्यशीलता का, विवेक का, इन सबका संतुलन, सबका समन्वय, सबकी सिनर्जी, जिसके साथ डेयरडेविल्स का प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त होता है कर्तव्य पथ पर। और अब आंखें आसमान की ओर उठती। अब आ गए प्लेन हो गए। और अब इतनी प्रैक्टिस करते हैं लोग बच्चे और हमारे दिन में एक महीने पूरे में साल पूरा साल बर्बाद होता है उनका। आरडी में आते थे रिपब्लिक डे परेड में आरडी के बाद एनसीसी कश्मीर कश्मीर तो कश्मीरीज नेवर हैड बुर्का, अरे बुर्का पहनने लग गए हैं। हाँ वही तो। कश्मीर में कहीं बुर्का नहीं होता है, कहीं बुर्का कल्चर नहीं होता।
या तो ये हिंदूज थे इसमें हमें नहीं पता था। सारे हिंदू से कश्मीर में जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी ये नोटिस करो आप देख रहे हैं और ये वीवी करते हुए कम्युनिकेशंस की सिग्नल्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ये जो डिस्पैच राइडर्स होते हैं ये अपनी मोटरसाइकिल पे कम्युनिकेशंस करते हैं, बहुत जरूरी है ये सेना के लिए। अब डिम्पल सिंह भाटी, मेजर डिम्पल सिंह भाटी के नेतृत्व में अविश्वसनीय फॉर्मेशन ये, जब एक लैडर पर एक सीढ़ी पर चढ़कर वो सल्यूट कर रही हैं राष्ट्रपति को। आज ये विश्व रिकॉर्ड है कि मेजर भाटी एक चलती हुई मोटरसाइकिल पर 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर भाई सब 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर और ठीक उसके पीछे आप देख रहे हैं गतिमान मोटरसाइकिलों पर लॉन्गेस्ट असिस्टेड हैंडस्टैंड को करते हुए, तैयार करते हुए डेयर डेविल्स के बहादुर जोशीले जवान। ये फॉर्मेशन नायक जय कुमार, ये देखिए और अब शत्रुजीत फॉर्मेशन, शत्रुजीत जिसमें लांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल्स पर ये हैरत अंगेज कारनामा कर रहे हैं। ये बेमिसाल फॉर्मेशन है। इन्हीं को देख के तो स्विंग हो जाते हैं लौटे लमाटे, फिर उनको पुलिस पकड़ती है। डियर डेविल होते हैं वो तो। देखिए कितना कठिन है ये मरकरी रात को 1-2 बजे ये इनका आदर्श वाक्य भी है और मरकरी इनका वर्ल्ड वाइड होता है। अजब गजब फॉर्मेशन। हवलदार प्रमोद सिंह, हवलदार संग्राम जैना और 12 डेयर डेविल्स इसे तैयार कर रहे हैं। व्यापक फॉर्मेशन, चूंकि स्कोर ऑफ सिग्नल है, कैसे बंदा के ऊपर खड़ा हुआ उसके ऊपर? इंफॉर्मेशन इन्फो वॉरियर फॉर्मेशन आप देखिए। प्रतीक रूप में हवलदार गमित परेश, नायक सुनील कुमार 14 डेयर डेविल्स के साथ पूरा हो रहा है। मुद्रा से 14 युद्ध एक क्षेत्र में और मोटरसाइकिल पर। शांतिकाल में सेना की आधुनिक तकनीक पर कैसे काम होता है वो दिखाया जा रहा है। भारत की सेना का ध्वज कितने गर्व से ये डेयर डेविल्स लेकर जा रहे हैं। भारत का तिरंगा और उसमें सेना का ध्वज, और ये जो आप देख रहे हैं मरकरी फॉर्मेशन इस समय कर्तव्य पथ पर, और ठीक उसके पीछे लोटस फॉर्मेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सल्यूट करती हुई मनमोहक फॉर्मेशन, कंपनी हवलदार मेजर दुर्गेश कुमार की निगरानी में। इंडोनेशिया झंडे लगाए तुम? नहीं उनकी कोर का झंडा होता है ना साइड में इंडिया का होता है। भी नहीं रुकती क्योंकि ये मानव पिरामिड फॉर्मेशन है। नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयर डेविल्स 9 मोटरसाइकिल्स पर 33 मैन पिरामिड, 33 लोगों का ये पिरामिड तैयार करते हैं। बल का, जोश का, समन्वय का, अभ्यास का, धैर्यशीलता का, विवेक का, इन सबका संतुलन, सबका समन्वय, सबकी सिनर्जी, जिसके साथ डेयर डेविल्स का प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त होता है कर्तव्य पथ पर। और अब आंखें आसमान की ओर उठती। अब आ गए प्लेन हमारे। और अब सब आप देख रहे हैं और ये वीवी करते हुए कम्युनिकेशंस की सिग्नल्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ये जो डिस्पैच राइडर्स होते हैं ये अपनी मोटरसाइकिल पे कम्युनिकेशंस करते हैं, बहुत जरूरी है ये सेना के लिए। अब डिम्पल सिंह भाटी, मेजर डिम्पल सिंह भाटी के नेतृत्व में अविश्वसनीय फॉर्मेशन ये, जब एक लैडर पर एक सीढ़ी पर चढ़कर वो सल्यूट कर रही हैं राष्ट्रपति को। आज ये विश्व रिकॉर्ड है कि मेजर भाटी एक चलती हुई मोटरसाइकिल पर 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर भाई सब 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर, और ठीक उसके पीछे आप देख रहे हैं गतिमान मोटरसाइकिलों पर लॉन्गेस्ट असिस्टेड हैंडस्टैंड को करते हुए, तैयार करते हुए डेयर डेविल्स के बहादुर जोशीले जवान। ये फॉर्मेशन नायक जय कुमार, ये देखिए और अब शत्रुजीत फॉर्मेशन, शत्रुजीत जिसमें लांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल्स पर ये हैरत अंगेज कारनामा कर रहे हैं। ये बेमिसाल फॉर्मेशन है। इन्हीं को देख के तो स्विंग हो जाते हैं लौटे लमाटे, फिर उनको पुलिस पकड़ती है। डियर डेविल होते हैं वो तो। देखिए कितना कठिन है ये
मरकरी रात को पीक 1-2 बजे ये इनका शुरू होते हैं। आदर्श वाक्य भी है और मरकरी इनका वर्ल्ड symbol वाइड भी होता है। अजब गजब फॉर्मेशन। Daredevil। हवलदार प्रमोद सिंह, हवलदार संग्राम जेना और 12 डेयरडेविल्स इसे तैयार कर रहे हैं। व्यापक फॉर्मेशन। वाह चूंकि स्कोर ऑफ सिग्नल है कैसे बंदे के फ्लावर्स को ऊपर? इंफॉर्मेशन इन्फो वॉरियर फॉर्मेशन आप देखिए, प्रतीक रूप में हवलदार गमित परेश, नायक सुनील कुमार 14 डेयरडेविल्स के साथ पूरा हो रहा है मुद्रा से 14 युद्ध एक क्षेत्र में और मोटरसाइकिल। शांतिकाल में सेना की आधुनिक तकनीक पर कैसे काम होता है वो दिखाया जा रहा है। भारत की सेना का ध्वज कितने गर्व से ये डेयरडेविल्स लेकर जा रहे हैं। भारत का तिरंगा और उसमें सेना का ध्वज, और ये जो आप देख रहे हैं मरकरी फॉर्मेशन इस समय कर्तव्य पथ पर, और ठीक उसके पीछे लोटस फॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सल्यूट करती हुई मनमोहक फॉर्मेशन, कंपनी हवलदार मेजर दुर्गेश कुमार की निगरानी में। इंडोनेशिया झंडे लगाया तुमने? नहीं उनकी कोर का झंडा होता है ना, कोर का साइड में झंडा। इंडिया का होता वो भी नहीं रुकती क्योंकि ये मानव पिरामिड फॉर्मेशन है। नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयरडेविल्स 9 मोटरसाइकिल्स पर 33 मैन पिरामिड, 33 लोगों का ये पिरामिड तैयार करते हैं। बल का, जोश का, समन्वय का, अभ्यास का, धैर्यशीलता का, विवेक का, इन सबका संतुलन, सबका समन्वय, सबकी सिनर्जी, जिसके साथ डेयरडेविल्स का प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त होता है कर्तव्य पथ पर, और अब आंखें आसमान की ओर उठती। अब आ गए प्लेन हमारे। और अब फ्लाइंग टाइम क्यों? क्योंकि इनका जो आर्मर है वो बहुत मजबूत होता है मास्टर चोपड़ा। इंटीग्रेट हो रही है, जो एयर लॉन्च है तकरीबन 6 किलोमीटर की रेंज है कितने सारी बोर्ड हैं? और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। साहस और शौर्य का पक्षी भी परिचय आसमान में दिखेंगे लेकिन फटकने की हिम्मत नहीं। इस हेलीकॉप्टर के सामने देखिए, देखकर ही दुश्मन का दिल दहल जाए। ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए, ये अजय फॉर्मेशन है। अपाचे नहीं पता क्या अपाचे इंडियन अपाचे तो गाड़ी गाड़ी जैसा करते श्वेता हैं ने अपना बिल्कुल अपाचे। सही कहा, फ्लाइंग टैंक अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर्स वैसे लाइट कॉम्बैट तो सारे बना रहे तो कितने बढ़िया बनाते हैं। जैसे फोकस किया था दोस्तों ने, ऐसा कुछ इंडिया में बन रहा सब कुछ होता बन रहा होता है। समय ये जो सामने कोई भी नहीं उसने तो पैसा खाना था ना, अत्यंत ताकतवर सबसे ज्यादा तो पैसा उसी में ही है ना। अपाचे 70 साल में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में इनकी बहुत महत्वपूर्ण चाइना लगा रहा 40 साल भूमिका से रही है। पिछले। टैंकों की रक्षा के लिए चाइना बना रहा था अपने रक्षा के लिए चाइना बहुत आगे टेक्नोलॉजी बहुत दुश्मन के आगे। दांत खट्टे करने में पूरी तरह से सक्षम। दोनों इतना छोटा सा तरफ फ्रांस ईस्टर्न और बनाता वेस्टर्न है। सेक्टर में एक स्क्वाड नपाशे की आ चुकी है ठीक है। और इंडियन आर्मी भी इसको इंडक्ट करने जा रही है। और अब अगला फॉर्मेशन जो बिग फॉर्मेशन ही है, ये सतलुज फॉर्मेशन में 2 डॉर्नियर U-28 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट जो उड़ान भर रहे हैं। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का एक वर्क हॉर्स है, तकरीबन 100 जहाज हैं और 100 जहाज जो अपग्रेड हो चुके हैं। डॉर्नियर इंडिया में बना है, HAL ने बनाया है और ये ट्रेडिशनल फॉर्मेशन है सतलुज, क्योंकि सतलुज AN-32 को कहा जाता है। रूस में निर्मित AN-32 1985 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती के लिए इन्हें खास तौर पर बनाया गया था। बहुत ताकतवर इंजन, शॉर्ट टेक ऑफ, रनवे पर पूरी तरह सक्षम है। AN-32 तकरीबन 6.5 टन लोड कैरी कर पाता है और खास करके हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड के अंदर इसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। अब इंडियन हाँ, कोस्ट देखो। गार्ड के ये विमान आपको दिखेंगे रक्षक फॉर्मेशन में। इस देखो। फॉर्मेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड से 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। और एडमिरल सिन्हा, वही बात है कि सिर्फ एयरफोर्स नहीं बल्कि नेवी, कोस्ट गार्ड सबकी अपनी वायु क्षमता है। जी ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं श्वेता। डॉर्नियर हम हमारे यहाँ तीनों नेवी वाले सर्विस में सब ऑपरेट एयरफोर्स करते वाले हैं और बहुत सारे सिविल श्वेता सोनी का हस्बैंड भी तो ही था, बहुत ही नेवल डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट है एविएटर, और नेवल एविएटर। भारतवर्ष में ही निर्मित होता है। और एक वर्ष दास है। इंडिया में HAL ने बनाई और है, ये भी हमारा जो भी इंडियन नेवल एविएटर सर्टिफिकेशन था। के थ्रू है और ये भी एक की प्रैक्टिस करते हैं लोग अच्छे बहुत हमारे दिन में, 1 महीने पूरे में साल- पूरा साल बर्बाद होता है उनका। आरडी में आते थे, रिपब्लिक डे परेड में आरडी के बाद एनसीसी कश्मीर तो कश्मीरीज नेवर हैड बुर्का, अरे बुर्का बनने लग गए हैं। हाँ वही तो। कश्मीर में कहीं बुर्का नहीं होता है, कहीं बुर्का
कल्चर नहीं था, या तो ये हिंदूज थे इसमें हमें नहीं पता था। सारे हिंदू थे कश्मीर में। The buglers sounding roused. The guard commander ordered जरा अस्थियां बारी बारी चिटकारी जिनने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य देवी पर लिए बिना गर्दन की मोल। मैं तो पहली आ गई ना पहली बार। भाई साहब नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रोटोकॉल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर जैसे परंपरा है और ये गणतंत्र दिवस की पुरानी परंपरा है, वो तीनों सेना अध्यक्षों से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, रक्षा राज्य मंत्री से प्रधानमंत्री को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पर खड़े, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल त्रिपाठी दिनेश त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और फिर प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में कुछ कदम चलकर जाते हैं ताकि लोगों से भी वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर सके, उनका अभिनंदन कर सके, और इससे भी बहुत उत्साह। इसमें कई विदेशी गणमान्य अतिथि भी हैं, एम्बेसडर्स हैं कई देशों के, डिफेंस फ्लावर्स डाल रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भारत का झंडा, इसके ध्वज आप देख पाएंगे चारों हेलीकॉप्टर के ऊपर। इसके बाद चल रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, जो कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर जिनका विमान आपको सबसे आगे दिख रहा है। रूस में निर्मित है ये हेलीकॉप्टर, बहुत ही शक्तिशाली है। सियाचिन ग्लेशियर हो, एक बार क्रैश हो गया था पता है? हाँ। हम दोनों दिन क्रैश हो गए थे। तुम लोग देखे थे कभी क्रैश नहीं हुआ? सुदूर नहीं। पूर्व देखे थे कभी क्रैश नहीं हुआ है। को या रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका मी-17 1B हेलीकॉप्टर्स की। लेकिन आज इस उत्सव में पुष्प वर्षा की अपनी भूमिका, और इस पुष्प वर्षा के साथ ऐसा उत्साह बढ़ जाता है वहां पर मौजूद सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको सुबह सुबह ये झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान का ये दृश्य जो होता है अलौकिक होता है, जब ये विजय चौक के हिस्से से होते हुए देखिए इंडिया गेट के ऊपर कैसे भारत की वो सामरिक शक्ति का भी उद्घोष कर रहे हैं ये विमान। और ये विहंगम दृश्य देखे इस समय ये इंडिया गेट के पीछे कैमरा लगाया गया है, जो न केवल इंडिया गेट को, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस भव्य प्रतिमा को, बल्कि भारत का तिरंगा और सेना, नौसेना और वायुसेना का ध्वज, जिसे इस समय कई विशिष्ट डिफेंस अटैचेज और गणमान्य अतिथि देख रहे हैं। और सबसे पहले परेड की कमांड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल। आप एक सेकंड जनरेशन अधिकारी हैं भारतीय सेना के, द 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में जनरल भवनीश कुमार ने कमीशन लिया था। ऑपरेशन रक्षक जम्मू और कश्मीर की बात हो, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर की बात हो, या फिर ऑपरेशन ऑर्किड, अलग अलग ऑपरेशंस में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप एडवाइजरी बोर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में रह चुके हैं, कर्नल जनरल स्टाफ ऑपरेशंस एक माउंटेन डिवीजन के रह चुके हैं, और काबुल में, अफगानिस्तान में भी आपकी तैनाती रही है। जनरल भवनीश कुमार का बेटा, वो बिल्कुल इसके पीछे जो पहली हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट आ रही है उसकी कमान भी कर रहा है, और जनरल साहब बहुत गर्व का मौका होता है ये। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि पहले कब हुआ है। तो वो बाप और बेटे ने एक अलग अपनी विरासत संभाली हुई है। राज की परेड उप कमांडर, और मैं एडमिरल सिन्हा इसके बारे में इसीलिए से हैं, सेंट माइकल्स पटना के पढ़े हुए हैं, डेनोबिली धनबाद के पढ़े हुए हैं। मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और इस समय आप परेड उप कमांडर के तौर पर उनको कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं गुजरते हुए। उनके ठीक पीछे जब आप देखेंगे तो जो परमवीर चक्र विजेता है हमारे देश के, हाँ, अशोक चक्र विजेता जो है, जो जीवित है आज भी, वो सब आपको कुछ ही देर में नजर आएंगे। कर्तव्य पथ की ये सीधी तस्वीरें जो कि आप इस समय आज तक पर देख रहे हैं। गर्व के साथ परमवीर चक्र विजेताओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा, क्योंकि
मेरा ये सौभाग्य रहा है कि कारगिल की लड़ाई के दौरान 1999 में मैं दोनों से युद्ध के मैदान में भी मिल चुका हूं और लगभग हर वर्ष उसके बाद उस जमाने में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार, अब सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र और सूबेदार मेजर संजय कुमार, एक 18 ग्रेनेडियर्स के, दूसरे 13 जैकट के, दोनों अब कर्तव्य पथ पर होंगे। युवा जिन्होंने 13 गोलियां खाई लेकिन देश की रक्षा के लिए वो पाकिस्तानी सेना के उन आतंकियों से लड़ते रहे, पाकिस्तानी सेना के आतंकी कारगिल की ऊंचाइयों पर। हालांकि एक और परमवीर चक्र हैं जो आज भी जीवित हैं, ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, सियाचिन के युद्ध में उन्होंने देश को वो बढ़त दिलाई थी जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज गणतंत्र दिवस परेड का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही शांति काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, वो भी आप यानी सबसे आगे का जो परेड का हिस्सा है वहां पर आप इस समय योगेंद्र साहब को देख रहे हैं, संजय साहब को देख रहे हैं, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह जो बिल्कुल देखिए उम्र नजर नहीं आती है तन कर जब एक सैनिक खड़ा होता है। और यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति के सामने से परेड का ये हिस्सा गुजरता हुआ, इंडोनेशिया का का शब्द संस्कृत से आया है, इसका अर्थ है तुरही, जबकि लोकांता ये अर्थ है हुए गढ़वाल राइफल्स के ये जवान जिसमें गढ़वाल मंडल जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी नोटिस करो देख पाएंगे चारों हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। इसकी अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत जो कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर जिनका विमान आपको सबसे आगे दिख रहा है। रूस में निर्मित है ये हेलीकॉप्टर, बहुत ही शक्तिशाली है। सियाचिन ग्लेशियर एक बार क्रैश हो गया था, पता है? हम लोग ने क्रैश हो गए थे। तुम अपने डे के दिन कभी क्रैश नहीं हुआ? सुदूर नहीं। पूर्व अपने डे के दिन कभी क्रैश नहीं हुआ है। को या रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका मी-17 1B हेलीकॉप्टर्स की। लेकिन आज इस उत्सव में पुष्प वर्षा की अपनी भूमिका, और इस पुष्प वर्षा के साथ ऐसा उत्साह बढ़ जाता है वहां पर मौजूद सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको सुबह सुबह ही झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान का ये दृश्य जो होता है अलौकिक होता है जब ये